को जिम्मेदारी लेना, मंत्री कह रहे हैं हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, कौन लेगा? विपक्ष लेगा, राहुल गांधी लेंगे, अखिलेश लेंगे, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? जब चांद पे वैज्ञानिक जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हमारा श्रेय हमारा देश है। और उड़ान आकाश में लड़के मर रहा है कि हम हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में भेजेंगे। अब तो सूट पहनने वाले, बूट पहनने वाले हवाई जहाज में सुरक्षित नहीं है। पार्टी के सभी समारोह को रद्द कर दिए कि वो शोक संवेदनाएं पैदा किए। तो देश के सबसे बड़ा दिल, सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा सोच, दुख, विचारधारा किसी के अंदर है तो उसका नाम अखिलेश यादव जी। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार देश में कई सारे प्लेन क्रैश हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर के हादसे हो रहे हैं, विमान हादसे हो रहे हैं। उन विमान हादसों को लेकर सरकार खामोश है, सवाल उठ रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और खामोशी क्यों है सरकार के ऊपर? बाबा जी हैं हमारे साथ, अक्सर इनसे डिबेट करते रहते हैं। बाबा जी, कैसे देख रहे हैं ये प्लेन क्रैशेस क्यों हो रहे हैं देश में? देखिए, ये और इसका जिम्मेदार कौन है? सर्वप्रथम हम जितने लोग मरे हैं क्रैश में, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। चाहे प्लेन क्रैश हुआ, चाहे हेलीकॉप्टर हुआ, सरकार की नाकामी, फेलियर है। सरकार अपने मद में चूर है। और एक बात और बता दें कि क्रैश होने के बाद एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया कि हम 3 दिन के सभी कार्यक्रम और समारोह रद्द करते हैं। इन्हें शोक में आए और वहीं पे लोग अपने कार्यक्रम की भी करते रहे, शोक नहीं हुआ। सरकार को इसको गंभीर विषय से देखना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कंपनी ले रही कि या सरकार ले? लेकिन लेंगे नहीं, ये लेने वाले नहीं है। मणिपुर जल गया, जिम्मेदारी नहीं लिए, एक मुख्यमंत्री को नहीं बदले। आज ये सरकार को सुनिश्चित कराना चाहिए कि पूरी उसकी सुरक्षा की गारंटी लेके उड़ान भराना चाहिए। आज निजी कंपनी, ये एयर इंडिया कंपनी है, जो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरी तरह से, जहां चाहे प्लेन का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे देश की सीमा का सुरक्षा का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी गलत नीयत के कारण, चाहे नोटबंदी से लोग मरे जूझ के, चाहे कोरोना में अफवाहों से, इनके भय से ये सरकार कफन नहीं दे पाई। अच्छे दिन का जुमला दे करके विदेश का डंका पीटने का, विश्व गुरु बनाने का डंका पीट करके, केवल भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी चाहिए, उसे जीवन से। आप देखें, अमित शाह जी का बयान आया, घटना थी, दुर्घटना थी, घटना हो गई। उन्होंने तो कहा ना, साफ कह दिया कि दुर्घटना पे कोई बस नहीं आती। दुर्घटना पे कोई बस नहीं है, इनके लिए राम भरोसे। कुंभ में हजारों लोग मर गए, ये राम भरोसे रहे कि घटना हो गई। कोरोना में मर गए, वायरस था। तो ये सब मिला के बहुत दुख का विषय है। ये सरकार, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी ये निवेदन करते हैं, अमित शाह जी से, रक्षा मंत्री से, और जो ये मंत्री है, सबसे पहली बात, मंत्री को जिम्मेदारी लेना। मंत्री कह रहे हैं हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, कौन लेगा? विपक्ष लेगा, राहुल गांधी लेंगे, अखिलेश लेंगे, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? जब चांद पे वैज्ञानिक जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हमारा श्रेय हमारा देश है। और उड़ान आकाश में लड़के मर रहा है। अहमदाबाद हादसे में तो शायद मोदी जी गए, फोटो खींचा गया उनके, और लोग रील बनाए, वायरल किए, और वहीं तब देश में चर्चा होने लगा कि माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया, पार्टी के सभी समारोह को रद्द कर दिए कि वो शोक संवेदनाएं पैदा किए। तो देश के सबसे बड़ा दिल, सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा सोच, दुख, विचारधारा किसी के अंदर है तो उसका नाम अखिलेश यादव जी। हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। 27 भी करीब है, 27 की तैयारी बड़े जोरों शोर पे बीजेपी कह रही है हम कर रहे हैं, घर घर जाके 11 सालों का काम भी बता रहे हैं उनके कार्यक्रम। बीजेपी अपने नीतियों के तहत बहुत अच्छा काम कर रही है, तैयारी कर रही है। आरएसएस की या उन लोगों की जो सर्वे आया लोकसभा चुनाव के बाद कि 27 में पीडीए की रणनीति के तहत अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तभी तो अमित शाह जी आए,
ये बताइए 60,000 62,000 नियुक्ति पत्र दिए, आप 8 साल में अगर भाग करोगे तो 750 एक वर्ष में आएगा। और 13 से 14 15 पेपर लीक किए, जिसमें लगभग लाखों हमारे छात्र और लोगों ने फांसी लगा लिया। अब तो उसको भरमाने के लिए अब डंडा भी पड़ा कि आदरणीय अमित शाह जी जाइए, योगी जी की तारीफ करिए, क्योंकि बिहार का चुनाव प्रभावित करना है, उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभावित करना है, हमें जीतना किसी तरह, कुर्सी बचाना है। और वहीं पे पीडीए एकजुट है संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए, स्वास्थ्य अच्छे हो, महिलाएं सुरक्षित हो। चिल्ला रहे 11 साल हमारी सरकार को हो गए, सारी चीजें जो वादे किए गए थे वो पूरे हो गए हैं जनता से। 11 साल में नोटबंदी किए, 2000 की नोट लाए, 11 साल में काला धन के नाम पे ठगी हो गया, 11 साल के अंदर में कोरोना के नाम पे पूरा व्यापार हुआ, 11 साल के अंदर में ईडी सीबीआई और छापा मार करके केवल चंदा वसूलने का काम हुआ, किसान हजारों आत्महत्या कर लिए, शहीद हो गए, महिलाएं सुरक्षित नहीं, मणिपुर जल गया, नंगी औरतों को घुमाया गया, और इनके एक बलात्कारी संसद को आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में उनके साथ प्रचार किए। 11 साल के अंदर में इन्होंने राम को लाया, कृष्ण को लाने की तैयारी है। अगड़े पिछड़े गरीब मजदूर जन जन में इन्होंने एक नफरत का बीज बो दिया, जिससे आज ये देश हुआ। यही 11 साल में उपलब्धि है कि अमेरिका हमारे भारतीयों को हथकड़ी बेड़िया लगा करके भारत में भेजने का काम किया, वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल अन्य देशों में भेजने का काम नहीं किया। ये 11 साल की उपलब्धि है। मैं अगर मिडिल ईस्ट देशों की बात करूं तो जंग का माहौल चल रहा है, लेकिन सीज फायर नहीं किया गया। ट्रंप के कहने से भी उन लोग नहीं माने सीज फायर के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कौन सी ऐसी मजबूरी आन पड़ी थी जो सीज फायर के लिए मान पड़ी? ये तो जग के सामने, देश के सामने आदरणीय ट्रंप जी ने कहा हमने फोन कॉल सब व्यापार के जरिए रोकवा दिया, मोटी हेडिंग छपी थी। वही तो हमने कहा कि जो अमेरिका हमारे भारतीयों को, नागरिक को हथकड़ी बेड़िया लगाया, प्रधानमंत्री को हौंक दिया, फोन लगा के काम खत्म हो गया। उसका देखिए उन्होंने कहा, ट्रंप जी कह रहे हैं, मैंने ट्रंप जी कहे कि एक फोन कॉल्स और व्यापार के जरिए हमने इसको रुकवा दिया। सब मिलाकर के चीन पे ये बात नहीं करेंगे। मानसरोवर चीन हमारा ले लिया, अग्निवीर जैसी योजनाएं लाए, सेना भर्ती इन्होंने रोक दिया। आप कह रहे चीन को ले लिया, वो कहते हैं लाल आंख हमसे डर जाती है, भाई अब चाइना आ नहीं सकता है हमारे देश में। हमारे देश में घुसा है। पालगाम हमला किसके समय में हुए? 11 साल में। पुलवामा हमला इन्हीं के समय में हुआ। हर जगह दंगे, जेल में मौत, यही लखनऊ के हाई कोर्ट में गोली चल गई। ये क्या 11 साल में उपलब्धि की है? यही सांड अभी घूम रहे हैं। गौ माता बीफ कंपनी की भी सप्लाई हो रही है, बीफ की सप्लाई हो रही है। ये मैंने देश के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का वाणी आप सुन लीजिए, या बड़े बड़े संतों का देख लीजिए। कुंभ, ये डिजिटल कुंभ बनाए, और एक एक्टर थी जो अपना जट बना के पहुंची और गेरुआ पहनी, ये डिजिटल उनको साध्वी घोषित कर दिए। तो ये लोग, अभी देखिए, आपने देखा एक न्यूज चली थी, छोटी सी न्यूज चली थी कि कुशीनगर जिला की सभी कार्यकारिणी और विधानसभा भंग की जा रही है। इस तरह से हो गया कि समाजवादी पार्टी की पूरी जो है कार्यकारिणी भंग हो गई। ये लोग केवल अफवाह और ध्यान भटकाने के लिए, आदरणीय ये 11 साल की जो आपने बात किया, जब से प्रधानमंत्री देश में आए बने हैं, तब से काशी में आप देखिए धर्म के नाम पे व्यापार शुरू हो गया। अयोध्या में कहेंगे इसे मंदिर बनवा दिए तो बताएंगे सरकारी, इन्होंने मंदिर बनवाया तो सरकारी आंकड़ा, सरकारी बजट उसे बताएंगे। तो ये सब सारे मामले हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी कुर्सी चाहिए ध्यान भटकाने के लिए। अभी उनसे पूछो, महंगाई 2 करोड़ आपने कहा था कि हम हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में भेजेंगे। अब तो सूट पहनने वाले, बूट पहनने वाले हवाई जहाज में सुरक्षित नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के बारे में क्या कहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री इस समय हम देखे ऑस्ट्रेलिया के जंगल में चश्मा टी-शर्ट लगा के साधना कर रहे हैं। लोग बहकावे में कैसे आ जाते? ये बहकावी देखिए, ये भगवा के नाम पे वही धीरेन्द्र शास्त्री वही थे, बोले जो कुंभ में मर गए उनको मुक्ति मिल गई।
अब बताइए ऐसे शास्त्रियों का नाम लेकर के आप क्या करेंगे? हम उन्हें बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन देश की जनता भाजपा हटानी चाह रही है और भाजपा हटेगी और उसका शुरुआत बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से शुरू होगा। इस देश में अगर भाजपा के रथ को कोई रोकने का काम किया है, इस देश में अगर नफरत को हटाने का और नफरत को कमजोर करने का कोई काम किया है, रोजगारों बेरोजगारी के ऊपर कोई हमला करने का काम किया है, नौजवानों की कोई बात करने का काम किया है, महिलाओं सुरक्षा, स्वास्थ्य, देश विकास, टेक्नोलॉजी, राजनीतिकरण और पत्रकार या किसानों की कोई बात करके आज अगर भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने का काम किया है तो इसका नाम है अखिलेश यादव और पीडीए के सभी कार्यकर्ता इसके बधाई के पात्र हैं। समाजवादी पार्टी के सभी नेता विधायक इसके बधाई के पात्र हैं। मुझे आशा नहीं विश्वास है संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और लाइन ऑर्डर ठीक हो, उत्तर प्रदेश विकासों की गलियों में गूंजे, इसके लिए यहाँ की जनता लामबंद है। 27 में एक एक वोट डाल करके समाजवादी पार्टी की सरकार बना के पीडीए के झंडा उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक फहराएगा। चलिए देखिए, आपने स्वामी जी को सुना, उन्होंने कितना कुछ बताया लेकर जो प्लेन क्रैश हो रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहा है आपने सुना है। और आपको कैसी बातचीत लगी हमारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास।